आपने मुझे बुलाया मैडम? तुम सब कुछ जानते थे ना? क्या सवाल है मैडम? मेरे साथ खेल खेलना बंद करो काजिम। सब कुछ जानते थे तुम, है ना? तुम दोनों ही जानते थे। तुम और सरकान जानते थे उसके पीछे आखिर पड़ा हुआ कौन है। जवाब दो अब मुझे। आखिर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ, सरकान साहब आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तो अब मैं परेशान नहीं हूं क्या? मेरा बेटा जेल में है। अगर मुझे इस सब के बारे में पता होता तो मैं उसे बचा सकती थी। हालात इतने खराब नहीं होते। अब तुम मुझे हर वो बात बताओगे जो मैं नहीं जानती। आप क्या जानना चाहती मैडम? कादिर के बारे में क्या जानते हो तुम? क्या बात है तुम्हारी कादिर? मैं तो समझा था तुम हमसे नाराज हो और आज के बाद नहीं आओगे हमारे पास कभी। अल्लाह माफ करे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलो क्या चाहते हो? वो दरअसल मुझे थोड़े पैसे चाहिए भाई, यानी शायद आप मेरी मदद कर सकें। बस एक दफा मदद कर दें, एहसान होगा आपका। पैसे? कोई पैसा नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए नहीं है। और हाँ भाई, खुदा के लिए मदद कर दें। मैं दोबारा यकीन क्यों करूं तुम पे? हाँ, तुमने ही फंसाया था ना मुझे। भाई ठीक है, मुझसे एक बार गलती हो गई थी और आप मुझे उसकी सजा दे चुके हैं। क्यों ना उस बारे में भूल के दोबारा एक नई शुरुआत करें हम। बिल्कुल, सजा दी थी तुम्हें, लेकिन फिर से तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए, इसका फायदा क्या? डर नहीं लगता तुम्हें कि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये लोग जान से मार देंगे मुझे? जी ठीक कह रहे हैं आप। चलो, अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हारे लायक कोई काम निकालते हैं। अभी जाओ, कल आना मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका। सरकान साहब उन लोगों से मालूम कर रहे थे जिनके साथ कादिर काम करता था। अगर कादिर उनसे कोई काम मांगने आया तो वो बता देंगे। उनके पास से कोई खबर अगर आती है तो तुम मुझे बताओगे, सरकान को नहीं बताओगे? लेकिन सालिहा मैडम। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम सब मुझे बताओगे। और आज के बाद तुम जो मुझे बताओगे वो सरकान को कभी नहीं पता चलना चाहिए। तुम मेरे बेटे को इस सबसे दूर रखोगे। तुम जानते हो जो कुछ पहले हुआ उससे सरकान को मैंने कैसे बचाया था। अब अगर सब कुछ लोगों के सामने आ गया तो उस दर्द का क्या होगा जिससे हम गुजरे हैं। हमारी कुर्बानियां, हमारी कोशिशें उसको जेल से बाहर रखने की, क्या वो सब बेकार में जाया होने दें? मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दे सकती। वापस पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद है समझ गए होगे। सालेहा मैडम, नादिर साहब आए हैं। मैं आती हूँ। हानिया मैडम के रूम में है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुम उससे डर गई हो। तुम्हारे लिए मुझे अफसोस होता है। तुम हमेशा मेरे लिए स्पेशल रही हो। हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जब भी तुम किसी बात पर अपसेट होती तो अम्मी की बजाय सीधा मेरे पास आ जाया करती। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिला झिझक मेरे पास जब चाहो आ सकती हो, ठीक है? मैंने पूछा ठीक है आनिया मैडम। नादिर। सालेहा, मैं और हानिया बस बातें ही कर रहे थे। कितनी बुरी बात है, जब से ये वापस लौट कर आई है मैं इसके साथ ज्यादा वक्त गुजार ही नहीं पाया। बहुत शुक्रिया, तुम्हें इतना ख्याल है हमारा। हाँ, वो सरकान तो ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, आप हानिया को आराम करने देते हैं, नीचे चल के बात करते हैं। जरूर जरूर। मेरी बातें याद रखना, भूलना बिल्कुल मत। मैं याद रखूंगी। हाँ, बताना भूल गया, फिरोज भी यहाँ आ रहा है। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तुम लोगों का शुक्रिया। सी यू सून।
सरकान इस वक्त तक घर वापस आ जाता था और फिर हम सब साथ बैठ के खाना खाते थे। उसके बगैर ये घर कितना खाली लगता है ना अम्मी। पप्पो, अंदर आ जाओ। ये देखें, ये है सिनेमन। मैं आपके लिए लाई हूँ। सिनेमन है? मेरे लिए क्यों लेकर आई आप? ताकि बुरे लोग आपको डरा ना सके। मैं हमेशा इसी के साथ सोती हूँ। ये मुझे बचाता है, आपको भी बचाएगा ये। अब आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो अब आप क्या करेंगी अगर आप मुझे दे देंगी तो? आपको कौन बचाएगा? डर नहीं लगेगा फिर? नहीं, मेरे बाबा है ना मेरे पास। आप जानती हैं मेरे बाबा बुरे लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। मुझे देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। एक मिनट। हाँ जरूर फिरोज होगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया स्वालिहा आंटी। मैं भी यहाँ स्वालिहा से सरकान के बारे में ही बातें कर रहा था। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फिरोज। हानिया कहाँ है? अपने रूम में है। अगर आप इजाजत दें तो उससे मिल सकता हूँ मैं? हाँ जरूर। हानिया कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या हो रहा है यहाँ मेरी प्रिंसेस? फिरोज भाई, क्या आपको पता है पप्पो को कुछ बुरे लोग ले गए थे। मेरे बाबा ने बचाया है इनको। मैं जानता हूँ मीने, अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन अब मेरे पप्पो को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिनेमा अब इन्हें बचाएगा। देखो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, बहुत अच्छा आइडिया है ये। मीने, क्या हमें कुछ देर अकेला छोड़ सकती हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। गुड नाइट पप्पो, आप भी सो जाएं। गुड नाइट मेरी जान। कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। सरकान कैसा है? वो ठीक है? ठीक नहीं है, वो पागल होता जा रहा है वो तो बिल्कुल। वो ये बात कबूल ही नहीं कर पा रहा कि उसने किसी की जिंदगी खत्म कर दी, ना चाहते हुए भी। वैसे जो सरकान के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं ही हूं। तुम्हारा वो डर मेरी वजह से था। उस रात तुम्हारी जान भी जा सकती थी हानिया। इन हालात में तुम भी क्या कर सकते थे फिरोज? क्या कर सकता था? मैं सरकान की बातों को अनसुना कर सकता था हानिया। सिनान का पीछा करना बंद नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि उसकी अम्मी झूठ बोल रही है। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। कभी तो ऐसा होता कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ ना होता, मुझे साथ होना चाहिए था। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता होता? ये सब होने वाला कैसे जान सकते थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जानती हो ऐसा क्यों? क्योंकि पहले भी तुम्हें नहीं बचा सका और नहीं बता सका कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं हानिया। हाँ हानिया, ठीक सुना है तुमने। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। Bir ışık yok gözlerinde. Ben hala
मुझे हम सब कहते थे कि हानिया की वापसी की उम्मीद छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं यकीन था कि तुम जरूर आओगे। Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel हम यहाँ अक्सर आया करते थे और ये जगह हम दोनों की sen sevdam. इतनी फेवरेट जगह थी कि हमने यहाँ पर अपने नाम लिखे। Yalan dolan püskül belam olup derde salan. Var Haniya? bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. सॉरी की कोई बात नहीं। Benim içimde uhde kalan. हानिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आ जाओ, चलो आओ मेरे साथ। Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. मैं तुम्हें अब पहले से भी ज्यादा चाहता हूं। मैंने तुमसे हमेशा बेइंतहा मोहब्बत की है हानिया। मैं तुमसे तब भी मोहब्बत करता था जब तुम यहां नहीं थी। हानिया, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हम एक दूसरे को बेहद चाहते थे। क्या कहूं? आई मीन, नॉर्मली ऐसा लगता है कि ये बचपन का प्यार है शायद, लेकिन तुम्हें दोबारा देखने के बाद हर वो एहसास, हर वो पल जो हमने गुजारा दोबारा जिंदा हो गया। मुझे लगा था तुमसे मिलकर ऐसा महसूस नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत इतनी इतनी गहरी थी कि कभी खत्म ना हुई। कभी तुम्हें भूल नहीं पाया मैं, और दिन ब दिन ये मोहब्बत बढ़ती जा रही है हानिया। फिरोज, बात सुनो मेरी। हानिया, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे जवाब चाहिए, बस चाहता था कि तुम्हें मालूम हो, ताकि मुझे किसी दिन ये दुख ना हो कि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। और अब जब तक तुम खुद इस बारे में बात नहीं करोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये लीजिए मुराद साहब, आपके फ्रूट्स रेडी हैं। ये खाने के बाद आप सोने के लिए जाएंगे, ठीक है? आयतन आंटी अभी तक नहीं आई क्या? आयतन आंटी आज यहाँ नहीं आएंगी, आज मैं आपको सुलाऊंगी। सच में? क्या आज आप काम पर नहीं जाएंगी? नहीं जाऊंगी। क्या वाकई में? आज आप पूरी रात मेरे साथ ही रहेंगी? हाँ,
मजा आएगा। चलो फ्रूट खाओ। रुको, आप यहीं रुकिएगा। गुड इवनिंग मैडम। क्या हुआ? क्या हो गया? मेरे घर तक क्यों आए हो? तुमने कुछ दिन की छुट्टी ली हुई थी। हिकमत भाई ने कहा कि बहुत हो गया, बुलाया तुम्हें बात करने के लिए। अपने हिकमत भाई को जाकर बता दो मैंने वो काम छोड़ दिया। जब तुम्हारा दिल चाहेगा आओगी और जब चाहेगा छोड़ दोगी क्या? मैंने कहा ना छोड़ दिया। जबरदस्ती करोगे? जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती भी करूंगा। अम्मी? अरे डरो नहीं मेरी जान, चलो अंदर जाके बैठो, मामा सिर्फ बात कर रही हैं। अम्मी? खामोशी से चलो, देख रही हो बच्चा भी डर रहा है। हाथ छोड़ो मेरा। मेरी बात सुनो, अगर अपनी फिक्र नहीं है तो बच्चे का ही सोच लो, वरना बाद में पछतावा होगा। अम्मी? मेरी जान, मैं तुम्हारी आयतन आंटी को बुला रही हूँ, मैं जाके आती हूँ, ठीक है? आप अंदर जाओ। चलो बहुत हो गया, अब जल्दी चलो। छोड़ दो इसे। पुलिस। दफा हो जाओ फौरन यहां से। हिकमत भाई को जब ये पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक तो ना? ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाथ मत लगाए मुझे, मैंने आपको बोला था ना मुझे अकेला छोड़ दे, तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आखिर आपको मेरा घर कैसे पता चला? दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए फौरन। आज के बाद मेरे मामलात में टांग मत अड़ाइएगा। मेरी जान, डरो नहीं। दादा? मेरे बच्चे, बेटे यहाँ आओ। आपको मैंने बहुत याद किया दादा जान। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। कैसे हो मेरे बच्चे? तो फिर आप मिलने क्यों नहीं आते मुझसे? मुझे कुछ काम था ना बेटा। बस छोड़ो मुराद, इन्हें देर हो रही है, जाना है इन्हें। दादा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऐसे लोगों के साथ तुम वहां काम क्यों कर रही हो? बस अब नहीं हो गए सब, हम यहाँ से जा रहे हैं। आओ बेटा। एक मिनट, क्या मतलब? कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे घर जा रहे हैं, तुम अब मेरे साथ रहोगी बस। चल मेरे बेटे। हाँ छोड़े। मुराद अपने कमरे में जाओ तुम। अम्मी? मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। लेकिन अम्मी। मुराद, बोला ना जाओ यहाँ से। और अब आप यहाँ से चले जाएं। हयाल, अब तुम ये जिद छोड़ दो, इस तरह रहना कोई रहना नहीं है। चलो मेरे साथ। मुझसे आपका चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं होता। आपने आखिर ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके साथ रहूंगी? आप मेरे शौहर के कातिल हैं। वो तुम्हारा शौहर है तो मेरा भी बेटा है। तुम क्यों नहीं समझती हो मेरी बात? आपका बेटा आपकी वजह से मरा है। ये मुझ पर सरासर इल्जाम है। अपनी वजाहतें देना बंद करें खुदा के लिए। तारिक सिर्फ आपकी वजह से मरा है, हम दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं। चले जाएं आप यहाँ से, और आइंदा मेरे बेटे के करीब भी मत आइएगा। हयाल, मैंने कहा चले जाएं। जाएं। आज मैं हर बात मालूम करने जा रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था आनिया। आज मैं गुकान से मिलने जा रही हूँ, पता लगाऊंगी कि क्या हुआ था। देखते हैं वो कितना जानता है।
मैं हर बात पता लगा लूंगी। इतना कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा हो आनिया, लेकिन कहाँ हो, कहाँ छुपी हो? आखिर क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा एहसान उतार दूंगी मैं, सब पता लगाऊंगी, सच सामने लाऊंगी मैं। हानिया, मेरी जान, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। शुक्रिया अम्मी। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई थी बेटा। तुम्हारे लिए एक नया फोन और एक नया नंबर लाई हूँ मैं। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास एक फोन है तो सही। बेटा, मैं हर चीज तुम्हारे अच्छे के लिए ही करती हूँ। कहाँ है तुम्हारा वो फोन? हाँ, ये रहा। अब तुम्हें इसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं। हम इस फोन में सारे नंबर्स डाल देते हैं। अम्मी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो क्या आज आप मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगी? अचानक ये बात कहाँ से आ गई? अगर उन बुरे लोगों ने कुछ कर दिया मेरे साथ, बाबा भी हमारे साथ नहीं है। डर लग रहा है मुझे। आप मेरे साथ चलें ना अम्मी? बुरे लोग नाम की कोई चीज नहीं होती। होते हैं। पप्पा को कौन ले गया था फिर? मिने, देखो इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हारे ड्राइवर अंकल तुम्हें स्कूल ले जाएंगे और तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, समझ गई? अब जाओ। लेकिन अम्मी। मिने, तुम अभी तक रेडी भी नहीं हुई हो, जाओ जाकर रेडी हो। हो गया। मैंने इसमें फिरोज और बाकी हम सब के नंबर्स कॉपी कर दिए हैं। ये लो बेटा। हानिया, मेरी जान, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। ये बात जानती हो ना? अगर कोई मेरे बच्चों की तरफ आंख उठा के देखेगा, उन्हें इसका हिसाब आखिरी सांस तक देना होगा। उसके बाद की परवाह नहीं है मुझे। बेफिक्र रहना तुम। हाँ इब्राहिम, बोलो। ठीक है, मिल लेते हैं। कहाँ पे? ठीक है, थोड़ी देर तक आती हूँ। हानिया, कोकान, बदल गई हो तुम यार। आओ बैठो ना। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो। क्या पियोगी तुम? चाय। 2 चाय लाइएगा प्लीज। जब उस दिन तुम्हारा मैसेज आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो लगता था कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगी। मैंने मैसेज तो कर दिया था, मगर लेकिन मालूम नहीं हम अच्छे दोस्त थे भी या नहीं। क्या हमारी बनती थी आपस में? मुझे गुजरा हुआ वक्त बिल्कुल याद नहीं। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरी याददाश्त चली गई। बहुत कोशिश करती हूँ याद करने की। मेरे साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं।
और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ ताकि पूछूं कि क्या तुम्हें कुछ याद है मेरे बारे में। तुम्हें कुछ याद है क्या हुआ था? क्या कुछ याद नहीं तुम्हें? 93। मुझे बस ये 93 नंबर याद है क्योंकि तुम्हारा स्कूल नंबर था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ याद हो। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या हुआ होगा? कुकान, क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मेरे लिए याद करना जरूरी हो? हाँ? हाँ इब्राहिम, मुलाकात का मकसद जान सकती हूँ मैं? इस मुलाकात का मकसद तुम अच्छी तरह से जानती हो साले। मैं उसके लिए तैयार हूं। जब इंसान आराम से सुकून से सोचता है तो वो अपने लिए ठीक ही फैसला करता है। फिर खुशी हुई जान के कि तुम दोबारा होश में आ गए हो। एक कहावत है, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। हमें आने वाले वक्त में एक दूसरे की बहुत जरूरत पड़ेगी इब्राहिम। अब हम दोस्त नहीं हैं साले। यह आखिरी बार मैं तुम्हारे गलत कामों में मदद कर रहा हूं। मेरे पौधे को इस्तेमाल करके अब तुम अपने गलत इरादों में मेरा फायदा नहीं उठा पाओगी। इसके बाद मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। बिठा लो अपने दिमाग में। ठीक है। कौन? यार मुझे माफ कर देना हानिया, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मतलब हम दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। हाँ, हम क्लासमेट्स थे लेकिन इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे एक दूसरे के। जब तुम्हारा मैसेज आया तो मुझे यही लगा कि किसी और बारे में बात करनी होगी तुम्हें मुझसे। हानिया सॉरी यार, मगर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं तो बस कोशिश कर रही थी कि शायद तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरी पास्ट लाइफ के बारे में, और कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन असल में ये 93 मैं नहीं हूँ हानिया। तो फिर वो कौन हो सकता है? क्या पता 93 कोई स्कूल नंबर हो ही ना, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? तुम्हें कोई आइडिया है? तुम उस वक्त बास्केटबॉल टीम में हुआ करती थी। क्या वो 93 तुम्हारे टीममेट में से किसी एक का नंबर तो नहीं था? लेकिन उस टीम मेंबर को ढूंढेंगे कैसे? स्कूल की वेबसाइट से। मुझे यकीन है कि उस पर टीम की पिक्चर जरूर होंगी। अम्मी क्या कर रही हैं आप? हमारा सामान बांध रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से जाना होगा। फिर से? ये मेरा वादा है, ये आखिरी दफा होगा मेरी जान। आप हमेशा मुझसे झूठी बोलती हैं। मुराद, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। मुराद मेरी जान, आप ये सब कह के मुझे उदास कर रहे हैं। जो भी हो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, यहीं रहूंगा मैं। मुराद बस, मैंने कह दिया ना जा रहे हैं, बस खत्म। नहीं, अगर मैं चला गई तो दादा से नहीं मिल पाऊंगा। अगर तुम यहाँ रुक भी गए तब भी नहीं मिलोगे उनसे। लेकिन क्यों अम्मी? क्योंकि ये मैं कह रही हूँ। अगर बाबा होते तो मुझे रोज मिलने देते उनसे। अगर बाबा होते तो हम रोज रोज घर नहीं बदल रहे होते अपना। मुझे मेरे बाबा चाहिए, आप नहीं चाहिए। बाबा चाहिए मुझे। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो हमेशा मेरे साथ हो।
मैं सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर करके बहुत थक चुकी हूँ। कोशिशों के बाद भी कुछ सही नहीं होता। अब तो मुझे लगने लगा है मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। मेरी बस हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप रोए मत अम्मी, मैं आपके साथ हूँ ना। मेरी जान, मेरे बच्चे, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ देखना पड़ता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो पिक्चर मिल गई। इसमें तुम्हारी टीम भी है, देखो। और ये देखो, ये इस लड़की ने 93 की शर्ट पहनी हुई है। ये तो तूबा है शायद। तुम जानते हो इसे? हाँ बिल्कुल, ये अक्सर मिलती थी मुझसे। जानता हूँ इसे, इसका घर भी पता है मुझे। तो क्या तुम मुझे इसके पास लेके जा सकते हो? हाँ हाँ जरूर। थैंक यू। सहर मैडम, खुश आमदीद। आइए अंदर। बैठे। तो बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? इस बार मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ। जानती हूँ मैं। लिस्ट पर जब आपका नाम देखा तो थोड़ी हैरान हो गई मैं। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। सहर मैडम, यकीन कर सकती हैं आप, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। वहां अम्मी भी मुझे अब अपने आप से बहुत दूर रखती हैं, क्योंकि हानिया वापस आ गई है। उन्हें अब किसी और से फर्क ही नहीं पड़ता। और मेरा शौहर सरखान, वो दिन ब दिन मुझसे दूर जा रहा है, जबकि मैं उसके करीब जाने में लगी हुई हूँ। और अब वो जेल में है। तो ऐसा है, लेकिन क्यों? हानिया की वजह से। हानिया को बचाने के चक्कर में उसने किसी को मार दिया है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। हाँ, लेकिन वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुआ था। चलिए, तो अच्छी बात है। अल्लाह रहम करेगा। मैं उससे मिलने के लिए गई थी। मैंने उसे बताया कि मैं उसे कितना चाहती हूँ, और वो बस देखता रहा मुझे। जो हालात हैं, शायद इसी वजह से वो आपसे सही तरह से बात नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद है जब पिछली बार मैं यहाँ आई थी और आपने मुझसे पूछा था कि मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है या नहीं? नहीं करता वो। उसने कभी मुझे नहीं चाहा, कभी भी नहीं। ये है वो जगह। मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हें अकेले ही जाके इससे बात करनी चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जब चाहो कॉल कर सकती हो मुझे। थैंक यू।
खुशामदीद। तूबा? जी बिल्कुल। हानिया पहचाना? हानिया कुर्तोगलो। हानिया, वापस आ गई तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारे पास वक्त होगा? हाँ, क्यों नहीं। वेलकम। कुछ पीना पसंद करोगी तुम? नहीं, कुछ नहीं लूंगी, शुक्रिया। कहाँ थी तुम हानिया? मतलब कहाँ चली गई थी? मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और याददाश्त चली गई है, और मुझे इसी सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपने रूम में कुछ मिला था, 93। ये तुम्हारा नंबर था ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ जानती हो? तूबा, क्या हुआ? क्या जानती हो तुम? ऐसा क्या हुआ था हमारे बीच? जब से तुम गायब हुई मुझे मेरा ज़मीर रोज झंझोड़ता था कि शायद तुम्हारे गायब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ऐसा क्यों? बच्ची थी मैं, टीनेजर थी, बहुत मतलबी थी मैं, और इतनी लापरवाह हुआ करती थी कि हो सकता है दूसरों को तकलीफ पहुंचाई हो। ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें तंग करता रहा? हानिया, मैं तुम्हें ब्लैकमेल किया करती थी। आप इस तरह क्यों सोच रही हैं सहर मैडम? अगर हम आपको नहीं चाहते तो फिर आपसे शादी ही क्यों करते? क्योंकि उससे शादी की, क्योंकि हाँ कहिए, क्योंकि मीने के लिए। मीने के लिए? ताकि मैं मीने की मां बन जाऊं। मीने मेरी अपनी बेटी नहीं है। ब्लैकमेल किया? लेकिन क्यों? क्या मतलब? तुम्हारे पास नहीं है? क्या नहीं है? उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी हानिया। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? मैं प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट थी मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अपना बच्चा भी याद नहीं? मतलब वो तुम्हारे पास नहीं है? मैं आज ही पहली बार सुन रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट थी। शायद मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। तुम प्लीज मुझे माफ कर देना हानिया। क्या कोई और इस बारे में जानता है? क्या अम्मी को मालूम था या किसी और को? नहीं, तुम मेरे ब्लैकमेल करने पर सारी बात मानती थी ताकि किसी को पता ना चले। तो फिर मैं किसकी वजह से, और वो भी इतनी छोटी उम्र में? नहीं मालूम हानिया, मुझे तो वो उस वक्त पता चला जब स्कूल में तुमने अपना टेस्ट किया था। इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। हानिया, क्या हुआ था तुम्हें? किसने की होगी ये हरकत? और वो, उसके साथ क्या हुआ? हयाल, हयाल जानती है, लेकिन उससे कांटेक्ट कैसे करूं मैं? कितना अच्छा सरप्राइज है ये, तुम्हारे बाबा भी यहाँ आ गए हैं। इब्राहिम साहब,
हाँ, कौन? फिरोज, हानिया बात कर रही हूँ। हानिया, तुमने नए नंबर से कॉल की तो मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए थी। मुझे हयाल से मिलने जाना है, बहुत जरूरी। तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा कि मुझे ले जाओ उसके यहाँ? हयाल से मिलने? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे उसका घर नहीं मालूम। हानिया, मैं जानती हूँ उसे कैसे ढूंढ सकते हैं हम। इब्राहिम साहब की मदद से। अब मैं आपको उदास नहीं करूंगा। जहाँ आप जाएंगी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं मेरी जान, तुम सही हो। ऐसा कब तक चलेगा? हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब हर चीज का सामना करेंगे। अब कोई नहीं भागेगा।